हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आज हम यूनिट 3 उसमें फर्स्ट पोयम स्माइल। हम आज ये स्माइल पोयम सीखने वाले हैं। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, हंसना। बच्चों, हमें हर वक्त हंसते ही रहना चाहिए और बहुत ही खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, पहले हम ये पोयम एक बार रीड कर लेते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. बच्चों, अब हम ये पोयम समझते हैं। फर्स्ट लाइन, अ स्माइल इज़ अ क्वाइट अ फनी थिंग। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, ये बहुत ही सुखद चीज़ है, यानी कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इट रिंकल्स अप योर फेस, इससे तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती है। देखो, अब जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पर रिंकल्स आ जाता है, ये तो आप सबको भी पता है ना बच्चों। एंड व्हेन इट्स गॉन, यानी कि जब ये चली जाती है, यू विल नेवर माइंड, तो तुम्हें ज़रा भी पता नहीं चलता कि हमारी स्माइल कहाँ पे चली जाती है। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, वो कहाँ पे चली जाती है, उसके छिपने की जगह कौन सी है, वो तो हमें भी नहीं पता है। जब भी हम स्माइल करते हैं तो फिर वो अचानक से कहाँ पर चली जाती है, वो हमें भी पता नहीं चलता। वो किसी सीक्रेट जगह पे छुप जाती है। कौन सी जगह है वो? बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात क्या है? टू सी वॉट स्माइल कैन डू, कि ये जो स्माइल है वो क्या कर सकती है। देखो, स्माइल कहाँ पे चली जाती है, उससे भी एक आश्चर्यजनक बात है कि ये जो स्माइल होती है वो क्या कर सकती है। व्हाट कैन डू, यानी कि वो क्या कर सकती है। यू स्माइल एट वन, तुम किसी पे मुस्कुराते हो। ही स्माइल्स एट यू, तो वे भी तुम पर मुस्कुराता है। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, और फिर इसी तरह से ये एक मुस्कान दो में बदल जाती है, यानी कि आप किसी के सामने हंसते हो तो वन स्माइल हुई, और सामने से वो इंसान भी आपके सामने हंसता है तो कितनी स्माइल हो गई? दो स्माइल। तो वन स्माइल में से दो स्माइल हो जाती है। देखो, यहाँ पे ये गर्ल है, वो भी हंस रही है, और यहाँ पे ये नीचे बॉय बैठा है, वो भी हंस रहा है। ये दोनों एक दूसरे के सामने देखकर हंस रहे हैं। तो पहले ये गर्ल अकेली हंसती थी, तो उसके सामने ये बॉय ने देखकर भी मुस्कुराने लगा, तो ये दो स्माइल हो गई है ना बच्चों। तो देखो, ये जो पोयम थी वो किसके ऊपर थी? स्माइल के ऊपर। स्माइल है वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, और ये स्माइल कहाँ पे चली जाती है वो तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो कौन से जगह पे छुप जाती है। इससे भी मज़ेदार एक चीज़ है, क्या है वो? कि स्माइल क्या कर सकती है। देखो, जब एक पर्सन मुस्कुराता है तो फिर सामने से दूसरा पर्सन भी मुस्कुराता है, और फिर ये एक स्माइल दो स्माइल में बदल जाती है बच्चों। तो ये है आज की पोयम हमारी अ स्माइल। अब हम उसके नीचे न्यू वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, WRINKLES, रिंकल्स। SECRET, सीक्रेट। HIDINGPLACE, हाइडिंग प्लेस। तो बच्चों, अब हम ये न्यू वर्ड्स है वो इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आप सबको भी इस तरह से हेडिंग लगाना है। यूनिट 3 उसमें पोयम 1 अ स्माइल। तो हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड कौन सा था? रिंकल्स। WRINKLES, रिंकल्स। उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? स्मॉल, SMALL, स्मॉल, CREASES, creases of skin,
यानी कि हमारे स्किन पर ये जो क्रीज पड़ जाती है उसे हम रिंकल्स कहते हैं। जब भी हम हंसते हैं तो हमारे फेस पर रिंकल्स पड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? विच, WHICH, विच, नो, NO, ONE, वन, नोज, KNOWS, about, ABOUT, विच नो वन नोज अबाउट, यानी कि वो ये जो सीक्रेट बात यानी कि गुप्त बात जो किसी को भी पता नहीं होती है। और नेक्स्ट है हाइडिंग प्लेसेस, HIDING प्लेस। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टेट ऑफ, STATE, स्टेट, OF ऑफ, BEING, बीइंग, हिडन, HIDDEN, हिडन, यानी कि छुपने की जगह। हिडिंग प्लेस यानी कि छुपने की जगह। तो बच्चों आपको ये सारे वर्ड हैं वो इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं और बहुत ही अच्छी तरह से लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे।